the lost spring, the chapter which relate to the loss of childhood of the children of the poor people, right? That are oppressed or you can say that are forced to work in very little age. जिनको फोर्स किया जाता है काम करने के लिए बहुत छोटी उम्र में, और उस उम्र में काम करते करते वो अपना बचपन कहीं ना कहीं खो देते हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, इसके अंदर फूल खिलते हैं, राइट, पेड़ हरे भरे हो जाते हैं। कहते हैं ना स्प्रिंग, वसंत का मौसम होता है जिस टाइम पे सब जगह हरियाली होती है। और चाइल्डहुड भी कुछ ऐसा ही बच्चों का वो होता है टाइम जिसमें वो बहुत कुछ सीखते भी हैं और बहुत कुछ एंजॉय भी करते हैं। लेकिन अगर उसको काम के बोझ के नीचे दबा दिया गया, इट मीन्स वो अपने बचपन में कभी भी डेवलप नहीं हो पाएंगे, राइट। सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत जहाँ पड़ती है वो उनका चाइल्डहुड ही होता है, और इसी टाइम पे उनको माल न्यूट्रिशन रखा जाता है, मतलब उनका कुपोषण होता है। उनके पास प्रॉपर, चाहे उनकी फैमिली की पॉवर्टी की वजह से लगा लो, उनके पास प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होता है। देन बचपन ही ऐसा होता है जब बच्चों को ये सिखाया जाता है क्या अच्छा है उनके लिए, क्या बुरा है, उनको जिंदगी में क्या सक्सेसफुल होना है, उनको एजुकेशन दी जाती है, वो बचपन से शुरू होती है, उनके चाइल्डहुड से। तो और उस टाइम पे उनको क्या कर दिया गया है, मजबूर कर दिया गया है काम करने के लिए, कि वो घर से बाहर निकले तो भी काम करने के लिए, पढ़ाई के लिए नहीं। उनसे एजुकेशन का जो राइट है, राइट टू एजुकेशन है, वो छीन लिया जाता है। मजबूरी भी होती है समटाइम्स, कुछ पेरेंट्स का इंटरेस्ट भी नहीं होता है, कुछ बच्चों का इंटरेस्ट भी नहीं होता है। हर टाइम पे मजबूरी नहीं होती, हर टाइम पे ऐसा नहीं होता कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। ठीक है, तो उन बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनको अवसर नहीं मिले आगे बढ़ने के, और अवसर नहीं मिले तो वो भी अपने आप पीछे हट गए। तो लॉस्ट स्प्रिंग जो है वो ऐसी स्टोरी है जिसके अंदर हम दो लोगों की कहानी पढ़ेंगे। एक तो सबसे फर्स्ट जो स्टोरी आएगी दैट इज साहिब, उसका पूरा नाम साहिब आलम। सेकंड स्टोरी इज अबाउट मुकेश। साहिब क्या करता है, गार्बेज पिकर है, वो पीछे अपने बैग लटका के और गलियों में घूमता रहता है नंगे पैर, और क्या करता है, कूड़ा इकट्ठा करता है, राइट। कूड़े में से वो रमेश करता रहता है, उछलता रहता है उसमें से, और वो पिक करके वो फिर वहां पर लेके जाता है जहाँ उसको ले जाना होता है। नाउ सेकंड स्टोरी इज अबाउट मुकेश हु इज अ बैंगल मेकर, जो चूड़ियां बनाता है, एंड इट इज हिज फैमिली बिजनेस, सो ही कैन नॉट अवॉइड दिस। फैमिली का बिजनेस है तो वो अवॉइड नहीं कर सकते, उनको करना ही पड़ेगा। तो सेकंड स्टोरी इज अबाउट मुकेश। तो यहाँ पर हमारा जो नरेटर है, जो ऑथर है, वो क्या बताता है कि इन दोनों बच्चों को एक तो अवसर नहीं मिले आगे बढ़ने के, क्योंकि इनके अंदर कहीं ना कहीं ड्रीम्स है जो हमें कुछ करना है। मुकेश की अगर हम बात करें तो वो एक क्या बनना चाहता है, ड्राइवर बनना चाहता है, और वो चाहता है कि वो अपनी उन गलियों में से जहाँ वो रह रहा है, फिरोजाबाद की गलियों में से गाड़ी लेके घूमे, तंग गलियों में से गाड़ी लेके जाए। इट मींस उसका एक ड्रीम है दैट ही वांट टू ड्राइव अ कार। और वो कब होगा, वो सोचता है कि मैं क्या बनूं, एक मोटर मैकेनिक बनूं। सेकंड हमारा कैरेक्टर है साहिब। साहिब जो है उसको बेचारे को क्या करना है, कूड़ा उठाते रहना है, क्योंकि उसका लिविंग है, उसी से उसका घर चलता है। ठीक है, उसकी फैमिली सीमापुरी में रहती है। सीमापुरी में रहते हुए उन्होंने सिर्फ इतना किया है कि उनको एक राशन कार्ड मिल गया है। एक्चुअल में वो ढाका से आए थे, जहां पर उनके खेत जो थे वो बर्बाद हो गए थे, फिर यहाँ पर वो काम की तलाश में आए थे। अब उनके लिए काम से बढ़कर क्या हो गया है, खाना हो गया है। उनको ये लगता है कि हमें टाइमली खाना मिल करे, उसके आगे हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो उस सीमापुरी के अंदर, उस फिल्म के अंदर, गंदगी के अंदर वो लोग रह रहे हैं। उनके टूटे फूटे घर जो टीन से बने हुए हैं, राइट, आसपास जो गंदी नालियां वहां पर बह रही, मतलब उन सब एरियाज को वो क्या कर रहे हैं, तो वहां पर गंदगी के अंदर रह रहे हो बच्चे भी और उनकी फैमिली भी। लेकिन अब वो वहां से जा नहीं सकते, क्योंकि वो उनको क्या, उनकी सोच क्या है कि एटलीस्ट हमें यहाँ पर खाना तो मिल रहा है, और कुछ उनकी आइडेंटिटी नहीं है वहां पर। सिर्फ उनको एक राशन कार्ड बना के दे दिया गया है। उस राशन कार्ड के थ्रू उनको गवर्नमेंट के थ्रू जो आते हैं अनाज वगैरह वो मिल जाता है। ठीक है, तो और वो भी किस लिए, गवर्नमेंट ने अपने फायदे के लिए, ताकि हम लोगों से वोट दे सके, इसलिए। ना यहाँ पर हमें ये पता लग रहा है कि किस तरीके से वो जो बच्चे हैं वो सफर कर रहे हैं जिंदगी में।
चाइल्डहुड जो होता है, बचपन जो होता है, वहीं पर बच्चे डेवलप भी होते हैं और वहीं पर ही बच्चों को क्या फील होता है कि हम किस डायरेक्शन में जा सकते हैं, लेकिन वहां पर उन बच्चों को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। डायरेक्टर जो है वहां पर वो क्या करता है, मैम स्क्रीन अटक रही है और आवाज भी रुक रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बीच बीच में रुक रही है, बीच बीच में रुक रही है। तो आपकी स्क्रीन अभी स्टेबल है, अभी चल रही है या नहीं, या फिर वहीं पर रुकी हुई है? आवाज आ रही है लेकिन स्क्रीन वहीं पे रुकी हुई है। ओनली विद दर्पण या और भी कोई एक्सपीरियंस कर रहा है भाई ऐसे ही? यस मैम। और सारी बीच बीच में। लेट मी स्टार्ट अगेन। अभी मे बी नेटवर्क इशू है शायद, इसलिए। अभी तो ठीक है, अभी ठीक है। रेस्ट ऑफ बाकियों को सही? अब तो नहीं रुक रही है स्क्रीन? नो। अब स्टेबल है? स्टार्ट अगेन। सो इसकी शॉर्ट समरी मैं आपको बता देती हूँ, डिटेल में हम कर चुके हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं। शॉर्ट समरी ऑफ इट। जो नरेटर है वो वहां से जा रही होती है तो उसको कौन दिखता है? साहिब दिखता है, ठीक है। वो कूड़े में से मतलब कूड़े के अंदर हाथ मार रहा है, उसको से रमेश कर रहा है। तो उसका मेन मकसद क्या होता है? देखो, बड़ों के लिए कूड़े का, उस गार्बेज का अलग मतलब है, उन बच्चों के लिए गार्बेज का अलग मतलब है। अलग मतलब कैसे है? उनको ये लगता है कि जब हम इसके अंदर से हाथ मारते हैं, उधर उधर करते हैं कूड़े को, तो हमें कभी ना कभी सिक्के भी मिल जाते हैं। तो इसलिए उनको अच्छा लगता है कि क्या पता कब उनको कुछ अच्छी बड़े घर के लिए क्या है कि गार्बेज इकट्ठा करके वो वहां पर देके आते हैं किसी जगह पे, उससे उनको क्या होती है? अर्निंग होती है ना। हम देखते हैं ना हमारे आसपास ये रैक पिकर होते हैं, ये पॉलिथीन वगैरह, डिब्बे वगैरह उठा ले जाते हैं, ठीक है। और फिर इनको जो फैक्ट्रीज होती है वहां पर जो रिसाइकलिंग करते हैं वहां पर उनको दे देते हैं, तो इनसे इनको अर्निंग होती है। तो इसीलिए वो बड़ों के लिए उसका अलग मतलब है और बच्चों के लिए उस कूड़े का अलग मतलब है। तो वो कहता है कि कभी कभी वहां पर मुझे कुछ सिक्के भी मिल जाते हैं, इसलिए उसको अच्छा लगता है उस कूड़े के अंदर हाथ मारना। तो जब उससे वो बात कर रही होती है तो वो बोलती है कि तुम स्कूल नहीं जाते, मतलब तुम्हें पढ़ना नहीं है। नरेटर उससे बोलती है, तो शाहिद कहता है कि मेरे आसपास में कोई स्कूल है ही नहीं जहाँ मैं पढ़ सकूं। नरेटर क्या बोलती है? उसको एक झूठा प्रॉमिस कर देती है कि मैं स्कूल बना रही हूँ, तो मैं अगर स्कूल बनाऊंगी तुम आओगे पढ़ने के लिए। साहिद उसको मना नहीं करता, कहता है कि ऑफ कोर्स वो आएगा, जब उसका स्कूल बन जाएगा तब वो जरूर आएगा। तो यहाँ पर उसने एक झूठी उम्मीद दे दी, नरेटर ने उस बच्चे को एक झूठी उम्मीद दे दी स्कूल की ना। जब नेक्स्ट टाइम नरेटर उससे मिलती है साहिद से, तो साहिद का क्वेश्चन वही होता है, क्या आपका स्कूल अभी रेडी हो गया है? तो इट मींस साहिद पढ़ने में इंटरेस्टेड था कहीं ना कहीं। नरेटर बोलती है कि नहीं अभी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर नरेटर को बुरा भी लगता है। किस बात का बुरा लग रहा है उसको? कि मैंने उस बच्चे को एक झूठी उम्मीद दे दी, राइट। बट फिर वो सोचती है कि मैं कोई अकेली थोड़ी ना हूँ जिसने उसको झूठ बोला है।
इन बच्चों को तो पता नहीं कौन कितने फॉल्स प्रोमिसेस यानी कि झूठे प्रोमिसेस करके जाते हैं लोग। तो मैंने अकेले ऐसा नहीं किया, बहुत सारे लोग उनको झूठे प्रोमिसेस करके जाते हैं, ठीक है। और फिर उसको एक दिन मिलता है साहिब, तो वो नंगे पैर गलियों में घूम रहा होता है अपने दोस्तों के साथ। वो उससे पूछती है कि तुमने स्लीपर क्यों नहीं पहने, तुम नंगे पैर क्यों घूम रहे हो। तो उनमें से एक बोलता है कि मेरे पास जूते हैं नहीं, दूसरा बोलता है कि वो ऊपर अलमारी पे रखे थे, हमारी मम्मी ने वो उतारे नहीं इसलिए हम पहन के नहीं आए, राइट। बट द रीजन इज दे डू नॉट हैव एनी शू, उनके पास जूते नहीं थे। वो जूते कौन से लेते थे, दैट दे फाउंड इन द गार्बेज, जो उनको कूड़े में मिलते थे, ठीक है। वो उन शूज से काम चलाते थे। देन उसको एक इंसिडेंट याद आता है शूज से रिलेटेड नरेटर को, कि मंदिर के अंदर एक पुजारी जिसका बच्चा डेली मंदिर के आगे से जाते हुए ये दुआ मांग के जाता था कि भगवान उसको एक जोड़ी नए जूते दे दे, किसी के पास जूते नहीं थे। तो वो इंसिडेंट उसको याद आ जाता है, उस टाइम की वो बात थी। लेकिन जब काफी सालों बाद वो वहां पर गई तो वहां पर सब कुछ चेंज हो चुका था। वहां पर कोई और पुजारी आ चुका था और उसका बच्चा, उसके पास शूज भी थे और वो पीछे बैग रख के और हमारा चेयर पर बैग रख के अपनी बस के लिए वेट कर रहा है, स्कूल जाने के लिए वेट कर रहा था। तो नरेटर इस इंसिडेंट के थ्रू क्या समझाना चाहती है कि टाइम के साथ साथ सबके हालात में बदलाव भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि जो टाइम है वो वैसा ही रहेगा। आज वो बच्चे शूज के लिए डिमांड कर रहे हैं, उनके पास शूज नहीं है, तो क्या हमेशा उनके पास शूज नहीं रहेंगे? नहीं, कभी ऐसा टाइम आएगा जब उनके पास शूज होंगे, राइट। देन एक दिन उसको साहिब दिखता है, वो जो टेनिस कोर्ट उसके बाहर खड़ा हुआ है और अंदर जो है लोग टेनिस पहन रहे हैं, उसने टेनिस शूज भी पहन रखे हैं, इसने साहिब ने। और जब उसे नरेटर पूछती है, बताती है कि किसी अमीर बच्चे ने वो डिस्कार्ड कर दिए थे, मतलब वो पहनता नहीं था तो वो उसको दे दिए गए, तो उसने शूज पहन रखे हैं। अब वो उसके अंदर नहीं जा सकता, उस ग्राउंड के वो अंदर नहीं जा सकता, वो सिर्फ बाहर से खड़ा होकर उनको देख रहा है जब लोग टेनिस खेल रहे हैं। उसको वो खेल बहुत पसंद है। वो कहता है कि मैं भी जाता हूँ यहाँ पर, कब जाता हूँ, जब कोई भी नहीं होता है, तो ये जो गार्ड है बाहर ये मुझे अंदर चले जाने देता है, मैं थोड़ी देर के लिए अंदर खेल के आ जाता हूँ, झूले पे झूल लेता हूँ, ठीक है। मैं ये सब कुछ जब कोई नहीं होता तभी जा सकता हूँ, अदरवाइज वो उस खेल को देखकर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है, मतलब उसको अच्छा लगता है, एंड ही ऑल्सो वांट टू प्ले। तो बच्चे चाहे रिच फैमिली में हो चाहे पुअर फैमिली में हो, इच्छाएं सभी की होती है। बस रिच फैमिली में अगर वो है तो इच्छाएं पूरी हो जाती है, अगर वो पुअर फैमिली में है तो उनको अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता है, क्योंकि वो उनकी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते। तो यही रीजन है कि साहिब जो था वो भी हमेशा ये सोचता था कि अपनी इच्छाओं को, अपनी चीजों को पूरा करे जो भी वो चाहता है, बट वो नहीं कर सकता क्योंकि वो जिस फैमिली से बिलोंग करता है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। बट यहाँ पर साहिब जो है बहुत खुश है। हमने ये देखा है कि चाहे वो गार्बेज इकट्ठा कर रहा है लेकिन वो इस काम से बहुत खुश है, और उसकी खुशी का कारण क्या है कि वो अपने काम का मालिक है, ठीक है। वो अपने काम का मालिक है, चाहे वो कर सकता है, मतलब जहां चाहे वो जा सकता है। बेशक से उसके पास ज्यादा मनी नहीं है, बहुत अमीर नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, बट स्टिल फिर भी वो अपनी मर्जी से घूम फिर सकता है और कूड़े के अंदर हाथ मारता तो उसको खुशी होती है कि कहीं उसको कोई ना कोई पॉइंट ना मिल जाए, ठीक है। लेकिन जब नरेटर बोलती है कि थोड़े टाइम बाद में उससे मिलती हूँ, तो वो मुझे मिलता है अपने कंधे के ऊपर एक टिन का कैनिस्टर लिए हुए, और वो जा रहा होता है स्ट्रीट के अंदर गली में नीचे की तरफ। तो नरेटर से पूछती है कि मतलब उस टाइम पे उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं दिखती है। आज वो काम तो कर रहा है लेकिन उसके चेहरे की जो चमक है वो जा चुकी है। उस टाइम पे उसको गार्बेज के अंदर हाथ मारना भी अच्छा लगता था और वो खुशी खुशी करता था, उसके फेस पे अलग से उसकी जो इनोसेंस थी और जो चेहरे की चमक थी वो अलग ही दिखती थी। बट नाउ ही इज नॉट हैप्पी बिकॉज नाउ ही इज डूइंग वर्क एज अ सर्वेंट, वो किसी के अंडर काम कर रहा है। बट व्हेन ही वाज पिकिंग द गार्बेज ही वाज अ मास्टर ऑफ हिज ओन वर्क, वो अपने काम का मालिक था। And now he is only working under someone. He is not the boss of his work. वो बॉस नहीं रहा, ठीक है। उसके ऊपर कोई बॉस है, उसको इसके अंदर उसको काम करना है। वो उसको सैलरी बता तो देता है कि अब उसको 800 रुपीज पे करते हैं, खाना भी मिलता है और वो 30 पे काम करता है। बट
ये सब बताते हुए उसके फेस के ऊपर किसी को कोई खुशी नजर नहीं आती है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में वो खुश था ही नहीं, तो बहुत दुखी था। क्यों दुखी था? क्योंकि आज उसको काम करना है दूसरों के इंस्ट्रक्शंस पे, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। राइट? तो इस तरीके से फर्स्ट जो पार्ट है उसमें साहिब की जो लाइफ के बारे में बताया, कैसे वो सरवाइव कर रहा है। और ये जो लेसन है वो हमें क्या बता रहा है कि जो इन पूरेस्ट कंडीशन होती है फेस बाय मैनी चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे इस कंडीशन को फेस कर रहे हैं। मतलब आज भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चों को पूरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे हैं और वो गरीबी में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी जगह है। एंड इससे क्या हो गया है, कंडेम मतलब उनकी दबा दिया गया है किस चीज को, लाइफ ऑफ पेन। उनको जिंदगी दी गई है, उनकी इच्छाओं को दबाकर उनको कौन सी जिंदगी मिल रही है, पेन की, दर्द महसूस कर रहे हैं, वो ऑपरेशन, उनका शोषण किया जा रहा है। एंड लैक ऑफ एजुकेशन, उनको एजुकेशन नहीं दी जा रही, मतलब शिक्षा क्या होती है उनको नहीं पता, एजुकेशन नहीं मिल रही है। तो ये सारी जो है, ये सब चीजें कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, वो लोग जिनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो बेचारे पॉवर्टी में लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। राइट? एक और बहुत अच्छी चीज चैप्टर में दिखाई थी, किस तरीके से बच्चों को काम के लिए फोर्स किया जाता है। चाइल्ड लेबर जो है वो भी इस चैप्टर के थ्रू दिखाया गया है कि छोटे छोटे बच्चों को काम करना पड़ता है अपने घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक है, ये भी इस चैप्टर के थ्रू हमारे सामने आ रहा है। There, so this is the summary of the first part of this chapter. Tomorrow we will do second part, a short summary. Clear? Any doubt, anyone? No, ma'am. No, ma'am. I think नहीं है, डाउट नहीं है, बच्चे नहीं है क्लास के अंदर, कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। No doubt, ma'am. ओके, No doubt, ma'am. इट लुक्स गुड, अच्छा लग रहा है कि आज जितने बच्चों ने ज्वाइन किया था एटलीस्ट उतने बच्चे तो हैं। Take your classes regularly, beta. It is beneficial for you, not for me, right? And it is clear that what we have done in the online classes that will not be repeated in the class. जब भी स्कूल खुलेंगे मैं बिल्कुल रिपीट नहीं करूंगी। सारा जितना भी कोर्स होगा वो ऑनलाइन, वो रिपीट नहीं होगा, याद रखना। और उसी को मैं रिवाइज भी करा रही हूँ, एक बार हम करवा चुके हैं चैप्टर, नाउ वी आर रिवाइजिंग इट अगेन, राइट? सो मे बी योर पीरियोडिक विल बी हेल्ड ऑनलाइन। सो आपका जो चैप्टर है मैंने एक बार रिवाइज करा दिया। कल हमारा लास्ट इसका सेकंड पार्ट है, वो हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम अपने कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। कल और हम करेंगे इस चैप्टर की जो सेकंड पार्ट है उसकी समरी, उसके बाद हम मंडे से अपना कोर्स आगे करेंगे। क्लियर? So time is over. Now you can leave your class. Bye everyone. Take care. Right? Leave your class. Bye, ma'am. Bye.
Dheeraj, Himanshu, Rakesh, Sumit, leave your class.